तो लास्ट क्लास में हम जो है पॉइंट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। अभी तक हमारे इस चैप्टर के 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है, तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी, ये वाला पॉइंट हम जो है लास्ट क्लास में समझ चुके थे, तो अभी हम जो है जस्ट आगे चलते हैं। नाउ in what way is Indian secularism different from that of other democratic countries? अब ये बात आती है कि अगर इंडिया में सेकुलरिज्म है तो वो अदर कंट्रीज से कैसे अलग है। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको बता दें, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फॉर मेकिंग लॉज रेस्पेक्टिंग एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स को, जैसे कि है आपका वर्ड अमेंडमेंट। ओके, क्या है अमेंडमेंट? ओके, अमेंडमेंट वर्ड का मतलब होता है कि सुधार। मान लो कुछ भी है तो जो है वो सुधार कर, अपन किसी के अंदर में जो है सुधार करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। ओके, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला अमेंडमेंट था, यानी कि पहला उसमें संशोधन था, पहला इंप्रूवमेंट था, उसने जो है जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर आप समझते हैं, जो हमारे लोग बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। मेकिंग लॉज रेस्पेक्टिंग एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस बात को मतलब प्रोहिबिट किया कि रेस्पेक्टिंग एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। उन्होंने क्या किया, जो फ्री एक्सरसाइज थी रिलीजन की वो बैन की, और जो एस्टैब्लिशमेंट था रिलीजन का वो बैन कर दिया एक तरीके से। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय द एस्टैब्लिशमेंट? अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का मतलब है क्या। इन दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। इसका मतलब सीधी सी बात है कि लेजिस्लेचर जो है वो अपने मतलब ऑफिशियली किसी रिलीजन को जो है कंट्री का रिलीजन डिक्लेयर नहीं कर सकती। नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन इन द यूएसए। द सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन मीन्स दैट नाइदर स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ वन अनदर। यहाँ पे सेपरेशन मतलब यही है कि स्टेट अब किसी भी रिलीजन के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। नाउ अब हम बात करते हैं इंडिया की। तो देखो, देयर इज वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म डिफर फ्रॉम द डोमिनेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकुलरिज्म एज practiced in the United States of America. This is because unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, in India secularism the state can intervene in religious affair. ठीक है, देखो यहाँ पे जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अमेरिका और हमारे यहाँ पे जो है कुछ तो डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका है वहाँ पे क्या है कि बिल्कुल स्ट्रॉन्गली या स्ट्रिक्टली क्या है, सेपरेशन है रिलीजन एंड स्टेट के बीच में। जबकि इंडिया में क्या है, इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है और जो स्टेट है, ठीक है, रिलीजन और स्टेट में क्या है, थोड़ा सा इंटरवेन हो सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेन इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू अबोलिश अनटचेबिलिटी। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं कि हिंदू रिलीजन है, उसके अंदर क्या किया, उसके अंदर जाके हमारे यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया, जो टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी थी उसको अबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। पहले क्या था, अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट वालों से टचेबिलिटी करते थे, ऐसा हमारे पहले की बुक्स में मिलता है, बट इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा होता था, लेकिन ऐसा मानते हैं। आज के ज़माने में ये सब नहीं होता है, लेकिन ड्यू टू कोरोना अब हमको जो है अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। दैट मीन्स ये नहीं है कि हम एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये बीमारी है जब तक इसका वैक्सीनेशन नहीं आ जाता। इन इंडियन सेकुलरिज्म so the state is not strictly separate from religion, it does not maintain a principal distance with a religion. Okay, this means that any interference in
religion by the state has to be based on ideal laid out in the constitution. These ideals serve as a standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principles. Okay, देखो क्या है यहाँ पे, सीधी सी बात ये है कि अगर किसी भी रिलीजन में कोई चीज़ गलत है, यहाँ हम कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स का वो कहीं ना कहीं वॉयलेशन करती हैं, तो इस टाइम पर इंडिया में ऐसा रूल है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट है या किसी गवर्नमेंट है वो फिर इंटरफेयर कर सकती है किसी भी रिलीजन के अंदर। सीधी सी बात यहाँ पे ये निकल के आती है। अब हम फ्रांस में एक इवेंट हुआ था 2004 में, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो, इन February 2004 फ्रांस passed a law banning students from wearing any conspicuous religious or political signs or symbols such as Islamic head scarf, the Jewish school cap, or large Christian crosses. This law has encountered a lot of resistance from immigrants who are mainly from the former French colonies of Algeria, Tunisia, and Morocco. In the 1960s, France had faced a shortage of worker and therefore, आगे हम पढ़ते पहले इसको पढ़ लेते। देखो क्या हुआ, फ्रांस ने जो है एक लॉ पास किया और उस लॉ में ये था कि कोई भी स्टूडेंट्स जो हैं वो कोई भी, जैसे कि इस्लामिक हम बात करें, बुर्खा जो लड़कियां पहनती है या कोई उनकी जो केप है, मतलब कोई भी रिलीजियन से रिलेटेड, जैसे क्रिश्चियंस का क्रॉसेस होता है, प्लस वाला निशान आपने देखा हो ऐसे करके जो होता है, तो आप ये सब वियर करके जो है स्कूल में नहीं आ सकते हो, ऐसा एक लॉ जो है वो पास किया गया। ठीक है ना, आगे बात करें तो फ्रेंच कॉलोनीज ऑफ अल्जीरिया। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कुछ ऐसी बात होती है, जैसे इंडिया में 3 तलाक था तो वो गलत था लेकिन उसका विरोध हुआ। जब भी कुछ ऐसी बात होती है जो अगेंस्ट टू रिलीजियस चली जाती है तो उसका जो होता है वहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, यानी कि विरोध होता है। ऐसा ही वहाँ पे भी हुआ। अब देखो हम बात करते हैं 1960s की, तो 1960 में क्या हुआ था कि फ्रांस में जो है वहाँ पे वर्कर्स की क्या बहुत कमी आ गई थी। ठीक है, तो therefore had provided visas for these immigrants to come and work in the country. The daughter of these immigrants often wear head scarves while attending schools. However, with the passing of the new law, they have to be expelled from their school for wearing head scarves. ठीक है, अब देखो क्या था, इमिग्रेंट्स यहाँ पे आते थे तो इनकी डॉटर्स जो क्या करती थी, एक तरीके से बुर्का टाइप से पहन के आती थी। तो अब जब इन्होंने जो है 1960 में क्या हुआ, देखो जब किसी भी देश में वर्कर्स की कमी होती है तो क्या करता है, बाहर के लोगों को वीज़ा देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमारे इंडियंस भी कई देशों में काम करने के लिए बाहर जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जब ये किया तो जो इमिग्रेंट्स आते थे उनकी जो डॉटर थी वो क्या करती थी, वो हेड स्कार्फ, यानी कि हम बात करें एक तरीके से बुर्का वो पहनती थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी स्पेलिंग। ठीक है, तो ये जो है अब ये प्रॉब्लम हो गई, तो इस वजह से जो है यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस होना एक मतलब एक स्वाभाविक सी चीज़ थी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसके जो है कुछ ग्लोसरीज को पढ़ते हैं, जैसे कि